नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं नेट जेआरएफ पीएचडी एग्जाम जून 2025 के ऊपर। नेट जेआरएफ पीएचडी एग्जाम 2025 के ऊपर, वो भी जो जून में हो रहा है। दोस्तों, आप में से अधिकांश के साथ एक दिक्कत ये आती है कि नेट जेआरएफ को आप बड़े हल्के फुल्के में लेते हैं, जो एनटीए के द्वारा आयोजित किए जाता है। स्पेशल तैयारी करके मुझे लग रहा है 1% स्टूडेंट नहीं जाते। हाँ, वो ये है कि हो जाती है, क्योंकि आप लगातार अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और थोड़ी बहुत आपने अगर फर्स्ट पेपर देखा है तो हो जाता है लगभग का। तो आप में जब आप एग्जाम दे लेते हैं, आप में से कई असफल हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं यार मेरा इस बार भी नेट नहीं हुआ, या नेट बार बार हो रहा है, जेआरएफ नहीं हुआ, या पीएचडी वाला स्कोर है वो अच्छा नहीं है। तो इसका मूल कारण ये है कि आप नेट जेआरएफ पीएचडी का जो एनटीए के द्वारा आयोजित एग्जाम है उसको आप रेगुलर स्टडी नहीं करते। तो अब इसके लिए करें क्या? आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आईसीएस है या किसी पीसीएस के एग्जाम्स हैं या शिक्षक भर्ती के एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, इनमें तो आप लगातार लगे रहते हैं क्योंकि जॉब दिखाई देती है। इसमें आप ये सोचते हैं कि कुंभ का मेला थोड़ी है जो 140 साल बाद आएगा, जिस बार आया कितने साल बाद, या 12 साल बाद आएगा। कोई अर्ध कुंभ तो है नहीं, न कुंभ है, हर 6 महीने बाद आ जाएगा। इस बार असफल हो गए थे, अगली बार सफल हो जाएंगे। तो अगली 6 महीने की हेडेक रखो ही क्यों, आप इस बार ही पार कर लो इसको। तो जिनकी नेट नहीं हो रही है वो नेट के लिए, जिनकी जेआरएफ नेट हो रही है लेकिन जेआरएफ नहीं हो रही वो जेआरएफ के लिए, और जिनकी पीएचडी में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा वो पीएचडी के लिए। आप एक काम करें, आप रेगुलर कंटेंट को पढ़ते रहें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तब आप देखेंगे कि आपकी अधिकांश की नेट जेआरएफ हो जाएगी जो इससे को फॉलो करेंगे। अब ये हो कैसे सकता है? ये एक ही तरीके से हो सकता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, एक तरीका। दूसरा, एक आपको मोटिवेशन दिया जाए रेगुलर, हर हफ्ते आपका एक एग्जाम लिया जाए, पेपर फर्स्ट का भी और पेपर सेकंड का भी। तो कलाम एकेडमी ने यही सोचा कि आपको रेगुलर स्टडी करवाने के लिए, ताकि आप सबकी नेट जेआरएफ वो हो जाए, जो भी तैयारी कर रहे हैं सीडीएस और इसको ज्वाइन करेंगे, इसके लिए आपका यही है कि आप रेगुलर पढ़ते रहें, सब्जेक्ट के टच में रहें, पेपर फर्स्ट के टच में रहें, और आप देखेंगे कि आपकी नेट कैसे आसानी से निकल जाती है। तो इसके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की गई है कलाम एकेडमी के द्वारा। ऑनलाइन इसलिए कह रहा हूं कि ये जयपुर सेंटर के ऊपर ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन आप देश के किसी भी कोने में बैठ के इसको हल कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये ऑनलाइन होगी, और ये शुरू होगी 16 फरवरी से, 16 फरवरी 2025 से, और कंप्लीट हो जाएगी ये 8 जून 2025 को। और इस दौरान आपके 17 टेस्ट लिए जाएंगे। ये 17 टेस्ट किस प्रकार होंगे, कैसे होंगे, ये सब मैं अब थोड़ी देर में बता देता हूं। दोस्तों, मैं तो ये कह रहा था कि अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि अगली बार हम जो ये लिस्ट लगाएं इसमें आपका भी नाम आ सकता है। यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी एग्जाम जून 2025 पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की टेस्ट सीरीज है। टोटल टेस्ट होंगे वो 17 होंगे, और ये जो 17 टेस्ट होंगे ये इसमें 10 तो माइनर टेस्ट है। माइनर टेस्ट है हर एक यूनिट का एक टेस्ट जो हर सप्ताह होगा, फिर 2 माइनर होने के बाद एक मेजर टेस्ट, यानी जो पीछे आपने 14 दिन में पढ़ा है अगले 7 दिन में वो दोबारा पढ़ना है, तो 2 बार सिलेबस हो गया, और अंत में 2 फाइनल टेस्ट है। तो कुल मिला के ऐसे 17 टेस्ट होते हैं। अगर टाइम मिला और जून में एग्जाम थोड़ा लेट हुआ तो हो सकता है एक फाइनल टेस्ट और ले लिया जाए आपका, तो ये 18 भी हो सकते हैं, लेकिन अभी एक बार हमने 17 ही डिसाइड किए। तो 10 माइनर है, हर एक माइनर के बाद, हर एक 2 माइनर के बाद एक मेजर पेपर है, यानी एक यूनिट का एक पेपर होगा तो 10 यूनिट हो गई। फिर हर एक मेजर टेस्ट होगा वो पीछे वाली 2 यूनिट का होगा, और फिर फाइनल टेस्ट पूरे सिलेबस का होगा आपका। बिल्कुल मिनिमल सी फीस है आपकी, उसके ऊपर ये आपका ऑर्गेनाइज होगा ये ऑनलाइन ही।
और ऑनलाइन अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो कलाम एकेडमी के ऐप के ऊपर ही अवेलेबल होगा। इस टेस्ट सीरीज की विशेषताएं क्या होगी मैं ये बता दूं कि इसके लिए आपको एक शेड्यूल है वो दिया जाएगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, उस बुक्स के अकॉर्डिंग और वो ओल्ड पेपर्स के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। कुल टेस्ट मैंने कहा 17 होंगे, 10 माइनर होंगे, हर एक यूनिट का एक, क्योंकि टोटल यूनिट 10 है सब्जेक्ट में और 10 यूनिट है पेपर फर्स्ट में। 5 मेजर होंगे, हर एक 2 माइनर के बाद एक मेजर होगा और 2 फुल पेपर होंगे। कुल पर्सन 150 आएंगे, आपके भी 150 आते हैं। इसमें से प्रथम है उसमें से 50, जो फर्स्ट पेपर कॉमन उसके 50 क्वेश्चन और विषय के पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट सीरीज निर्धारित शेड्यूल होगा तब तक चलेगी। प्रश्नों की प्रकृति तथ्यात्मक भी होगी और अवधारणात्मक भी होगी, समझ आधारित भी होगी और फैक्चुअल, दोनों प्रकार की इसमें क्वेश्चन होंगे। अब उसके बाद टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगी। जो स्टूडेंट्स पहले ही कलाम एकेडमी के नेट जेआरएफ पीएचडी बैच के ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो है ये फ्री, उनको नहीं खरीदनी है ये। जो ने तो कलाम एकेडमी का नेट जेआरएफ पीएचडी का कोर्स ऑनलाइन ले रखा है, नहीं ऑफलाइन ले रखा है, वो इसको ज्वाइन करते हैं तो उनकी एक मिनिमम सी फीस है ये वाली। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो कलाम एकेडमी के ऐप पे उपलब्ध होगी और हाथों हाथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, या वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठे हैं, आप कलाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और इसको कर लें। टेस्ट सीरीज के लिए ये पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी आपको टारगेट दिया गया, आप इसकी फोटो ले लें। फोटो नहीं लें तो थोड़ी देर में जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद हम हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हम एक पीडीएफ डाल देंगे, जिसकी आप हार्ड कॉपी निकाल लें, इसको सेव कर लें आप उस पीडीएफ को। उसमें फिर आगामी 6 महीने का आपका शेड्यूल है वो आपको दिखता रहना चाहिए कि इस वीक क्या है, नेक्स्ट वीक क्या है, नेक्स्ट वीक क्या है। हर एक संडे को आपका पेपर होगा। तो पेपर जो फर्स्ट है उसके लिए केवीएस मदान और अंशुबाला मदान की पुस्तक पढ़नी होगी। और ओल्ड पेपर्स है वो यूथ पब्लिकेशन के, और यूथ पब्लिकेशन के भी कौन से पेपर्स, इसकी हम भेज देंगे फोटोज आपको, आप वही खरीदेंगे ताकि आपकी सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाए। यूथ पब्लिकेशन की कौन सी वो आपको बुक लेनी है, ये ऑनलाइन मिल जाती है, ऑफलाइन जहां भी आप ले लें इसको। उसके बाद है पेपर सेकंड, इसमें आपको चारों तो एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अलावा आपको राजनीतिक विचारक विश्वकोश पढ़ना है, ओपी गाबा का, विचारकों का। उसके बाद भारतीय राजनीति विचार पुखराज जैन पढ़नी है। राजनीति सिद्धांतों की रेखा ओपी गाबा पढ़नी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपको बीएल फड़ी और एंड्रू हेवुड पढ़नी है। भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत पर्याप्त है। और उसके बाद जो मेरी बुक्स हैं अगर आप वो पढ़ना चाहें तो ये भी आपके लिए बड़ी यूजफुल हो सकती है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है, इसमें सारे जितने भी आपके थिंकर्स हैं नेट के अंदर वो सारे इसमें हैं। इंडियन थिंकर्स है और लोक प्रशासन व भारत में लोक नीति है। देखिए दोस्तों, हम जिनकी नेट नहीं हो पा रही है या नेट होने के बाद बार बार नेट हो रही है, जेआरएफ नहीं हो रही है, उसका मूल कारण ये है कि राजनीति विज्ञान का जो पेपर है उसमें यूनिट नंबर 9 और जो 10 है उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते, जिसका संबंध लोक प्रशासन में भारत में लोक नीति से है। तो आप अगर इसके ऊपर फोकस्ड रहेंगे तो आपकी आराम से जेआरएफ हो जाएगी। तो इसको आप ढंग से करके जाएं। तो आप ये चाहें तो ये पुस्तकें मंगवा लें। अब इसके बाद ये प्रोग्राम है सारा, ये ऑनलाइन होगा, जून 2025 के लिए है। 300 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे और 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा। जो माइनर टेस्ट पहला होगा वो 16 फरवरी को होगा, उसका ये वाला सिलेबस है। इसमें यूनिट सेकंड आएगी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ओल्ड पेपर आएगा यूजीसी नेट दिसंबर 2024। पेपर फर्स्ट है उसकी यूनिट फर्स्ट आएगी शिक्षण अभिवृत्ति। ओल्ड पेपर जून 2024 का शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड का, और दिसंबर 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का। हर बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक सप्ताह में आप 3 फर्स्ट पेपर के ओल्ड पेपर्स करके आए। इससे अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आराम से आपके 30 क्वेश्चन तक सही हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस से। आप क्या प्रैक्टिस नहीं करते स्वयं? अगर ऐसे 40-50 पेपर की आपको प्रैक्टिस करा दी जाए तो आप आराम से 30 क्वेश्चन पार कर सकते हैं फर्स्ट पेपर में। तो इसलिए ओल्ड पेपर्स भी लगाए गए। इसी प्रकार फिर माइनर टेस्ट 2 आ गया, इसका भी ये शेड्यूल है। आपको पूरे सप्ताह में आपको ये काम करना है। उसके बाद
जैसे ही 2 माइनर हो गए, अब एक मेजर टेस्ट होगा पीछे वाले दोनों का 2 मार्च को। फिर यानी हर संडे को ये ऐसा करके एक पूरा शेड्यूल आपका दिया हुआ है। ये माइनर 10 हो गया, अब ये मेजर हो गया 5 मेजर हो गए। ये 1 जून को और 8 जून को 2 फाइनल कंप्लीट सिलेबस के पेपर हो जाएंगे। अगर मैंने ये कहा कि ये तो मैंने आपको पूरा शेड्यूल बता दिया, लेकिन इस शेड्यूल की आप है वो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब पीडीएफ कहाँ अवेलेबल होगी इस पूरे शेड्यूल की? अगले 5 महीने तक आप कैसी तैयारी करेंगे, कौन सी बुक्स होगी, आप क्या क्या पढ़ के आएंगे, इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कलाम एकेडमी के जो सोशल मीडिया के टेलीग्राम के चैनल्स हैं उनके ऊपर आप जाएं, वहां अवेलेबल हो जाएगी। मेरा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल। इसके ऊपर आप इसको वो वाला चैनल ज्वाइन करें जिसमें लगभग 27,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, वो वाला ज्वाइन करना। इसके ऊपर आपको शाम को पीडीएफ मिल जाएगी। आप चाहें तो कलाम एकेडमी शिकर के नाम से, कलाम एकेडमी नेट जेआरएफ के नाम से, उन चैनल्स के ऊपर भी सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, अपनी तैयारी शुरू कर दें। जून तक आते आते आप देखेंगे कि आपका सिलेबस 3 बार हो जाएगा आराम से। बस ध्यान दें कि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। समझ तो खैर विकसित हो ही जाती है पढ़ते पढ़ते, थोड़ा फैक्ट्स भी रटने की थोड़ा से प्रयास करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो टेस्ट सीरीज हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ये बाइलैंग्वेज है, ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और लगातार सतत रूप से आप राजनीति विज्ञान और पेपर फर्स्ट को पढ़ते रहें। आपकी नेट नहीं बल्कि इस बार जेआरएफ होगी जून के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।